हेलो एवरीवन, वेलकम आर माय चैनल। तो ये वीडियो क्लिप है जो 8 तारीख की, और सुबह मैं 9 बजे ही पूरे घर की सफाई कर रही हूँ और झाड़ू डस्टिंग हो गया है। तो मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पोछा मारती हूँ। और निशु जो है यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसको होमवर्क मिला है। और अभी सुबह सुबह ही इसको मैं 1-2 घंटे पढ़ाई करवा देती हूँ, तो फिर दिन में थोड़ा खेल लेता है, फिर शाम को 1 घंटा पढ़ाई कर लेता है। तो आज मैं फाइनली पूरे घर की सफाई करने वाली हूँ। और बाथरूम वगैरह, मेरा बाथरूम तो जो है साफ़ है, और जो कॉमन बाथरूम है उसी को साफ़ करना, जो कि मेरे हस्बैंड ही यूज़ करते हैं, तो उसकी भी मैंने सफाई कर दी है। अब मैं लिविंग रूम की फाइनली सफाई करूँगी, और पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। ये सारे जो डब्बे और जो साबुन के रैप वगैरह ना, सब मेरे हस्बैंड के बाथरूम से निकला है, और मुझे ही करना पड़ता है। इतने दिन हो जाते हैं वो सफाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनको सुबह जल्दी जाना होता है ऑफिस। तो फाइनली आज मैं पूरे घर की सफाई कर रही हूँ। इतना बड़ा घर है ना, मैं परेशान हो जाती हूँ। गुड मॉर्निंग। आज मेरी सच में फिर से हालत ख़राब हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक दिन छोड़ के पोछा मारती हूँ और पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ। डस्टिंग की है, झाड़ू पोछा किया है, बाथरूम ये वाला साफ़ किया, ये वाला सिरिंग साफ़ किया। अपना बाथरूम, मेरा बाथरूम जो है साफ़ है। किचन पूरा झाड़ू पोछा हो गया है ऑलमोस्ट, देख सकते हैं। किचन पूरी नीट एंड क्लीन हो गई है। आटा आया है तो उसको भर के रखना है। बर्तन सारे धुल दिए हैं, और अभी हो रहे 10:30। मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, बर्तन सारा धो दिया, बस एक चाय का रह गया है। तो अब नाश्ता देखूंगी। वैसे तो नाश्ता कर लिया है, तो देख सकते हैं पूरा नीट एंड क्लीन। यहाँ से उस रूम से लेके पूरा पोछा मार दिया है मैंने। ये कुछ निशान है जो छूटते नहीं है, चाहे आप कितना भी पोछा मार लो। तो अभी थोड़ा थोड़ा गीला है। और उसके बाद बेडरूम की पूरी सफाई हो गई है। निशु अपनी पढ़ाई कर रहा है, ऑलमोस्ट डन। तो निशु को अभी 1.5 घंटे हो गए पढ़ाई करते। जब से मैं सफाई करना स्टार्ट किया तब से निशु पढ़ाई करना स्टार्ट किया है। तो अब इसकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है। तो बस अभी ये थोड़ी देर और अब खेलेगा। पढ़ाई कर हो गया। चलो मम्मी रुक जा, मैं तुमको कुछ लिख के दे रहा हूँ। लिमिट खत्म होने पर कोई टेंशन नहीं, करवाएं 98 रुपए का रिचार्ज और पाएं 12 GB डेटा। लो काट दो। रिचार्ज की वैधता आपके बंडल कंपनी का तक मान्य। रिचार्ज 2 कॉपी दो, ठीक है मम्मी। हाँ रुक जा मम्मी, मम्मी मैं तुमको कुछ लिख के दे रहा हूँ। ठीक है। तो मैं चाय बना रही हूँ, और अभी रात के 2 बज रहे हैं, और मुझे टेंशन में नींद नहीं आ रही है। और मैंने अपना मेकअप वगैरह कुछ नहीं रिमूव किया। मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। और मेरी 3 महीने की पेमेंट जो है मैंने रिसीव नहीं किया था। फाइनली मैंने उसका मुझे पैसों की नीड थी, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेटर वीडियो बना सकूं। बिकॉज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, वीडियो के लिए मुझे, ताकि मैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो वो पेमेंट जो है मेरी होल्ड हो गई है, शायद बिग अमाउंट्स। तो इस वजह से नींद नहीं आ रही है, और पता नहीं आएगी भी कि नहीं। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है। सुबह 9 बजे निकलना है बैंक के लिए, तो देखिए क्या होता है। मैंने अभी अपना नाइट वेयर पहन लिया है, और मैं किचन में नीचे बैठ गई हूँ। तो चाय मेरी बन गई है, और इसको खाऊंगी मैं ब्रेड के साथ। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा अपसेट थी, और काफ़ी रोई भी हूँ।
सो गाइज़, यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। ये है मेरा HDFC बैंक, जहाँ हम आए थे और सुबह सुबह ही हम घर से निकल गए थे 6 बजे। उसके बाद यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें 10 बज गया था। और अब मैं अपने जो है दुकान जाऊँगी, आप लोगों को अपना दुकान भी दिखाऊँगी। और ये देखिए, मेरी दुकान की कुछ ऐसी हालत हो गई है। पहले तो मैंने यहाँ पे लगा दिया था नॉट फॉर रेंट, अभी आऊँगी मैं लगाऊँगी, देखती हूँ रेंट के लिए। पहले लगा के गई थी नॉट फॉर रेंट, और देखिए क्या कंडीशन हो गया, क्या हालत हो गया मेरी दुकान की। पूरी जो ताला होता है ना, वो दिख नहीं रहा है मिट्टी से। तो मैंने ये नॉट फॉर रेंट का जो है उखाड़ दिया था। और उसके बाद मैं आऊँगी किसी दिन, देखती हूँ, और टाइम मिलता है तो मैं आऊँगी और आप लोगों को दुकान के अंदर भी ले चलूँगी। गाइज़, ये मेरी लाइफ की कमाई का मेरा प्रॉपर्टी है, जो मैंने अपने खुद से बनाई है, ना कि ससुराल वाले, ना तो मायके वाले। ये मेरी अपनी खुद की कमाई का मेरा दुकान। और यहीं पे मेरा घर भी था, फ्लैट जो था उसको मैंने बेच दिया बिकॉज़ मैं, और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा करंट लग गया था। तो ये है हमारे अंकल जी, जो हमारे दुकान के सामने रहते हैं। बहुत अच्छा रिलेशन था और मेरा यहाँ पे 5 साल बीता है। ये है हमारे अंकल जी। हेलो करना अंकल। हाँ, गन चाहिए। हाँ। दिखा दो अंकल जी कुछ इसके लिए। और आंटी ठीक है अंकल जी? मुझे अरे रुक जा भैया, रुक जा। नहीं, आंटी नहीं है क्या यहाँ पे? घर गई है? अपने घर गई थी, 3-4 दिन में आ जाए, अभी आएगी घंटे बाद। अच्छा, मायके गई हुई है। अच्छा, ओ रुक जा, तू तो अंकल की दुकान में घुस गया। आ जाओ अंकल, दिखा देंगे बेटा, आ जाओ। क्या कितने का अंकल जी ये? यही वाला चला के देख ना, चला सर लगा रखे। नीरज, ये अच्छा लग रहा है। कितने का अंकल जी ये? देखना, इसका छोटा भी है अंकल जी से? इससे बड़ा ही आता है, इससे बड़ा भी। बहुत सुंदर लग रहा है ये। इससे बड़ा कितने का होगा? ये लाफिंग बुद्धा भी है। रख दे, सेल खत्म करेगा। सो गाइज, यहाँ पे मैंने अपना 5 साल बिताया है और पालम में। और यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने यहीं से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। यहीं से मैंने बहुत किया था, स्टैंड किया था, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो किया था अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें अचीव की थी मैंने यहीं से मेहनत करके। और ये दुकान मैंने जो है लगभग 3 साल तक चलाया था। और निशु को भी लेके चलाया था मैंने। निशु बहुत छोटा सा था और मैंने उसको गोद में स्कूटी से मैं आती थी, और घर पे पास में ही था। और ये अंकल जो है हमारे एकदम फैमिली रिलेशन की तरह है। तो बस यहाँ पे अगर मैं आती हूँ अंकल की दुकान पे, सामान ना लूँ ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो खिलौने वगैरह है, ये सारे अंकल जो है ना बहुत रिजनेबल रेट में दे देते हैं। अगर यही सारी चीज़ें मैं कहीं और से लूँ ना, तो इसका डबल का रेट मिलता है मुझे। तो और यहाँ से निशु ने एक कैरम लिया है और एक गाड़ी लिया है। तो मैं आऊँगी किसी दिन, आप लोगों को अपने पहले दुकान की ना जो धूल मिट्टी है ना, उसकी सफाई करवानी पड़ेगी। और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि जो दुकान अभी मैंने दिखाई है वो मेरी अपनी खुद की दुकान है, जिसे मैंने 2009 में बाई किया था और फ्लैट भी बाई किया था, और उस दोनों एक साथ ही बाई किया था। तो अभी मुझे नहीं यहाँ पे जो है शरीर मेरा जवाब दे चुका है। मैं ज़्यादा पूरे दिन यहाँ पे नहीं बैठ सकती हूँ, तो जिसकी वजह से मैंने अभी सोचा इसके लिए आगे के लिए कुछ ये ले दे के, मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी है कि कुछ भी है। तो अगर आप लोग यहाँ पे रहते हैं आसपास नियरेस्ट, तो ये मेरे अंकल हैं। और ये मेरे रियल अंकल नहीं है, ये अग्रवाल हैं। और इन्होंने बहुत छोटे से दुकान से स्टार्ट किया था, आज इनकी इतनी बड़ी दुकान है। तो अंकल ने भी काफ़ी कुछ अचीव किया। अंकल की दुकान पे गिफ्ट के बहुत सारे वैरायटी हैं।
मतलब जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अंकल मुझे ना डायरी दिखा रहे थे, कह रहे थे डायरी ले जा, बहुत सुंदर है। तो सच में डायरी बहुत सुंदर थी, लाइट जल रही थी डायरी के अंदर। अंकल की दुकान पे अगर आ जाओ ना तो ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें उठा के लेके जाओ। तो बस, और आंटी जो है अपने मायके गई हुई, अंकल ने बताया, नहीं तो मैं आंटी से भी मिलवाती। तो चलो गाइस, इसी टेंशन इसी डिप्रेशन में मैं निकली थी, और आपको छोटा सा अपना रोने का वीडियो क्लिप भी इंक्लूड कर दिया है। वो उससे पहले भी मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, अपने मम्मी को फ़ोन करके बहुत ज़्यादा रोई थी। तो मेरी मम्मी ना काफ़ी घबरा गई थी, बोल रही थी कि किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना ऐसा बोल रही थी। तो बस अब यहाँ से हम निकलेंगे, और सुबह 6 बजे निकल गए थे सिर्फ घर से चाय पी के, और मैं तो रात भर नहीं सोई हूँ। घर आके मैं तो ऐसे पड़ी कि सीधा शाम को 5 बजे ही सो के उठी। तो बस अब यहाँ से गिफ्ट लेके अब हम यहाँ से निकलेंगे, और निशु ने एक कैरम और एक गाड़ी लिया है जो अपने आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी, अभी तो नहीं। और बस अंकल से मिलके यहाँ पे आके मेरी याद ही ताज़ा हो जाती है। तो चलो देखती हूँ मुझे कब टाइम मिलता है अपने दुकान के लिए, साफ़ सफाई के लिए। और मैं बता दूँ मेरे दुकान के अंदर भी ना काफ़ी सारा सामान भी है जो शायद यूज़ हो जाए, तो अभी उसके अंदर बंद है। और बहुत सारे जो है ना चीज़ें हैं उसके अंदर जो हमारे यूज़ में आ सकती है। तो मैं किसी दिन आऊँगी, सामान निकाल के ले जाऊँगी। तो देखा इतना सारा सामान लिया और सिर्फ 200 रुपये में जो है डन हो गया। ये होता है। और अंकल बहुत अच्छे हैं। तो ये अंकल की दुकान जो है पालम में है और काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं यहाँ पे अंकल को जो है और खुले पैसे दे रही 10 रुपये। तो 210 रुपये टोटल अंकल ने लिया था अपने, मतलब जितने का सामान आया था ना उनका होलसेल उतने का ही लिया था। तो यहाँ पे निशु बदमाशी कर रहा है। तो अंकल की दुकान भी काफ़ी बड़ी है, और अंकल ने अब 3 फ्लोर तक बनवा लिया है। उसके बाद ये है द्वारका सेक्टर 7 की मार्केट, ये हेयर बैंड तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जिस हिसाब से ये 100 रुपये का बता रहे थे, और मैंने कहा नहीं यार, इसको तो मैं घर में 20 रुपये में बना लूँगी, इतना 100 रुपये मतलब मैं जायज़ पैसा नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे इसलिए इतना रेट लेते हैं, मैं ये भी बता दूँ, इनकी भी गलती नहीं है, इनका किराया इतना ज़्यादा यहाँ का जाता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने भी एक बार जो है फेस्टिवल पे यहाँ पे एक स्टॉल ली थी, और काफ़ी महंगी पड़ी थी मुझे भी। तो यहाँ का रेट बहुत ज़्यादा हाई है ही। तो ये वाला मल्टी कलर वाला जो है ना, मैंने एंकलेट ले लिया, और बहुत महंगा बता रहे थे ये। ज़रा हमारे यहाँ तो ये 20 रुपये का मिल जाएगा, लेकिन इन लोगों को क्या है, इन लोगों को चार्ज बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो बस गाइज, और ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं आज सच में काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, काफ़ी परेशान हूँ। तो जब तक मेरी परेशानी सॉल्व नहीं होती है मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहूँगी, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम है। माइंड थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो ही जाता है, नेगेटिविटी आ ही जाती है दिमाग में, आप कितना भी वो कर लो। और उसके बाद मैं इनके जो यहाँ पे शॉप लगाया था भैया ने, यहाँ पे आई, ये जो नेल पेंट है ना, ये हमारे यहाँ पे 50 रुपए के मिल जाते हैं ज़रा सा। और चीज़ें तो बहुत अच्छी थी, वैरायटी तो यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि ये द्वारका की मार्केट है। और यहाँ पे सारे जितने भी रईस ज़्यादा है ना वो सामान खरीदने आते हैं, उनके लिए ठीक है। और ये हेयर एक्सेसरीज पता है कितने का बता रहे थे, 500 का। बाप रे बाप, मन तो लेने का था, लेकिन जायज़ रेट एक होता है ना, जायज़ और रेट की बात होती है। तो यहाँ पे मैंने देखा तो कई सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर जो है स्किप कर दिया। सो गाइस, चलो मिलते हैं आप लोगों से घर पे। हे भगवान, निशु तुम्हें एक कला दिखाऊं? देखो मेरा ड्रेस, देखो गाइस, मेरा ड्रेस देखो। और ये निशु का ड्रेस, ये ऐसे भी दिखा दो। और ये है मेरी छोटी छोटे, आप लोग मिल लीजिए। और इट्स मी। और अभी हम बैंक के कब्जे वापस आएंगे। बहुत परेशान करते हैं ये बैंक वाले, बहुत परेशान करती है। बहुत दौड़ाया, कड़े कड़े कमर की लंका लगा दी, कमर की लंका लगा दी रे पापा। और मैं अपना फैशन दिखाने वाली हूँ ऐसे करके। देखो देखो मेरा फैशन, देखो 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 देखो।